हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं इंटरनेट, एक्स्ट्रानेट और ईथरनेट के बीच में डिफरेंसेस। ये हमने 5 पॉइंट में डिस्कस किए हैं। स्टार्ट करते हैं। पहला इंटरनेट से। इंटरनेट जो है वो ग्लोबल नेटवर्क है। द इंटरनेट इज़ अ वास्ट पब्लिक नेटवर्क डेट कनेक्ट्स मिलियंस ऑफ डिवाइसेस वर्ल्ड वाइड। जो इंटरनेट है वो आपका एक वर्ल्ड वाइड नेटवर्क है जो कि सब लोगों को एक साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है। और जो इंटरनेट है वो बहुत सारे लोगों को एक साथ इंटरकनेक्ट करता है ताकि वो इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सके। जैसे कि आप ऑनलाइन कुछ भी एक्सेस करते हैं वो वर्ल्ड वाइड अवेलेबल है हर किसी के लिए। हर कोई इस चीज़ को एक्सेस कर सकता है। तो ये है इंटरनेट। दूसरा आता है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट प्राइवेट नेटवर्क। एन एक्स्ट्रानेट इज़ अ प्राइवेट नेटवर्क डेट एक्सटेंड्स द इंटरनेट टू एक्सटर्नल स्टेक होल्डर विद रिस्ट्रिक्टेड एक्सेस। जो एक्स्ट्रानेट है वो आपका एक प्राइवेट नेटवर्क है। कंपनीज़ का खुद का नेटवर्क बनाया हुआ है एक कुछ पर्टिकुलर लोगों के इस्तेमाल के लिए। जैसे कि सप्लायर यूज़ कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर यूज़ कर सकते हैं, या फिर आपके कंज्यूमर्स यूज़ कर सकते हैं। ये बाहर के आउटसाइड के लोगों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए रिस्ट्रिक्टेड किया जाता है। बस कंपनी के लोग ही इसको एक्स्ट्रानेट को यूज़ करते हैं। तो ये प्राइवेट नेटवर्क होता है। इंटरनेट ग्लोबल नेटवर्क होता है। एक्स्ट्रानेट एक प्राइवेट नेटवर्क होता है जो कि कंपनियाँ यूज़ करती हैं बिजनेस पर्पज़ के लिए और डाटा को सेव रखने के लिए। और जो ईथरनेट होता है वो लोकल एरिया नेटवर्क होता है, लैन टेक्नोलॉजी। ईथरनेट इज़ अ टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर कनेक्टिंग डिवाइसेस इन अ लैन टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन। एक लोकल एरिया नेटवर्क होता है, कुछ ही एक ग्लोबल, कुछ ही एरिया के अंदर, कुछ मीटर्स के अंदर ये नेटवर्क अवेलेबल होता है। तो वहाँ के ही लोग सिर्फ कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन प्राइवेट में क्या है कि आप कहीं भी दूर बैठे हो, आप उस प्राइवेट नेटवर्क के सर्वर पे जाके उसको एक्सेस कर सकते हो कुछ कीज़ के साथ, कुछ पासवर्ड के साथ। वो जो नेट है वो आप प्राइवेटली कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो, प्राइवेट नेटवर्क। लेकिन ईथरनेट जो है वो आपको उसी एरिया के लोकल एरिया में ही अवेलेबल होगा जिस एरिया तक वो नेटवर्क अवेलेबल है। ये हमारा ईथरनेट हो गया। अब सेकंड पॉइंट हम डिस्कस करते हैं इसका, इंटरनेट का एक्सेसिबिलिटी। इट इज़ ओपन टू एवरीवन एंड अलाउज एक्सेस टू पब्लिक इन्फॉर्मेशन सच एज वेबसाइट्स एंड ऑनलाइन सर्विसेज। जो भी आप ऑनलाइन सर्विस एक्सेस करते हैं, कोई इन्फॉर्मेशन निकालनी होती है आपको, आप इंटरनेट पे जाते हैं। जो एक्सेसिबिलिटी है इंटरनेट की, उसे कोई भी यूज़ कर सकता है, कोई भी एक्सेस कर सकता है। एक्सटरनेट लिमिटेड एक्सेस। जो एक्स्ट्रानेट होता है उसका जो कंट्रोल होता है वो कुछ ही ऑथेंटिकेशन और कुछ ही पर्सन्स के पास होता है जो कि उस प्राइवेट नेटवर्क को एक्सेस कर सकते हैं। ईथरनेट फिजिकल मीडियम। इट इज़ यूज केबल ए हार्डवेयर लाइक स्विचेस एंड राउटर टू कनेक्ट डिवाइसेस विद इन अ लोकल एरिया। आपको ईथरनेट से कनेक्ट होने के लिए कोई केबल चाहिए, कोई राउटर चाहिए, या कोई डिवाइसेस चाहिए जो कि आपको कनेक्ट करने में हेल्प करेंगे। उसके अलावा आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। ये हमारे सेकंड पॉइंट हो गए। थर्ड पॉइंट, ओनरशिप। द इंटरनेट इज़ नॉट ओन बाय। जो इंटरनेट है वो कोई भी सिंगल एंटिटी ओन नहीं करती। और जो इंटरनेट है वो सिंगल एंटिटी एंड इट इज़ मेंटेन्ड बाय वेरियस ऑर्गेनाइजेशन एंड आईएसपी। आईएसपी हमारे होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स। जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करते हैं, अलग अलग कंट्री में अलग अलग इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं। ये एक पूरी ग्लोबल चेन को कनेक्ट करते हैं। आईएसपी हम सबको इंटरनेट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। नेक्स्ट हमारा एक्स्ट्रानेट का थर्ड पॉइंट, शेयर्ड ओनरशिप। इट कैन बी ओन्ड बाय सिंगल और मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्पेसिफिक बिजनेस ऑपरेशन। जो आपका एक्स्ट्रानेट है वो कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन या कुछ प्राइवेट कंपनी के पास ही उसकी ओनरशिप रहती है। वो जिसको चाहे उसको उसकी एक्सेसिबिलिटी दे सकती है, उसके हाथ में कंट्रोल रहता है। नाउ थर्ड, स्पीड एंड स्टैंडर्ड। ईथरनेट हैज़ वेरियस स्टैंडर्ड दैट डिफाइंस द स्पीड ऑफ डाटा ट्रांसफर सच एज 10 Mbps, 100 Mbps और 1 Gbps। आपने देखा होगा जो राउटर्स होते हैं उनके अंदर कुछ पैक्स आते हैं 10 MB पर सेकंड के, या 100 MB पर सेकंड के और 1 GB के। जो ईथरनेट होता है इनके जो स्पीड स्टैंडर्ड्स होते हैं। फिर हमारा आता है फोर्थ, सिक्योरिटी। जनरली इट हैज़ लोअर सिक्योरिटी कंपेयर टू प्राइवेट नेटवर्क ड्यू टू पब्लिक नेचर। जो इंटरनेट होता है उसके अंदर सिक्योरिटी कम होती है क्योंकि उसको कोई भी एक्सेस कर सकता है, कोई भी जाके वहाँ पर अपना डाटा यूज़ कर सकता है, कोई भी इंटरनेट को एक्सेस कर सकता है, जिसके अंदर सिक्योरिटी कम होती है। एक्स्ट्रानेट के अंदर कोलैबोरेशन। इट फैसिलिटेट सिक्योर कम्युनिकेशन एंड कोलैबोरेशन बिटवीन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स एक्सटर्नल पार्टनर्स। जो एक्सटर्नेट होता है इसके अंदर सिक्योरिटी होती है, ऑथेंटिकेशन होती है,
ऑथराइजेशन होती है कि कुछ ही लोग इसको एक्सेस कर पाते हैं, जिसकी वजह से एक्स्ट्रानेट के अंदर बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी होती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेट। ओके, सो ईथरनेट कंट्रोल इन्वायरमेंट। ईथरनेट नेटवर्क आर टिपिकली कन्फाइंड टू अ सिंगल बिल्डिंग और अ कैंपस। जो आपके ईथरनेट होते हैं वो कुछ ही कैंपस, कुछ ही एरिया के अंदर ये आपके अवेलेबल होते हैं, आप वहीं से इनको एक्सेस कर सकते हैं। एक पर्टिकुलर एरिया इनका रिक्वायर्ड होता है, जैसे बिल्डिंग में लगा दे तो कुछ ही बिल्डिंग के फ्लोर्स तक या कुछ ही एरिया तक आप इसको एक्सेस कर सकते हैं। फिर आता है हमारा इंटरनेट का पर्पस। इट सर्व एज अ टूल फॉर शेयरिंग इन्फॉर्मेशन ऑल ओवर द वर्ल्ड। सो जो भी ओवरऑल वर्ल्ड में इंफॉर्मेशन है या जो भी कम्युनिकेट करना चाहते हैं वो इंटरनेट के थ्रू इजीली कम्युनिकेट और इन्फॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द extranet fifth point. So business focus, the primary purpose is to share information between internal and external members for business activities. So extranet का जो मेन पर्पस होता है वो ये होता है कि बिज़नेस की जो इन्फॉर्मेशन है उसको सिक्योर रखा जाए, और ये बिज़नेस पर्पस के लिए यूज़ होता है, कुछ डील्स करने के लिए या कंज्यूमर सप्लायर्स के बीच में कम्युनिकेट करने के लिए, कोई इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए कितनी ये इस प्रोडक्ट की नीड है, ये सब। सो एक्सटरनेट एक बिज़नेस फोकस होता है, बिज़नेस के पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है। ये डाटा को भी सिक्योर रखता है और कम्युनिकेशन और इन्फॉर्मेशन बिटवीन बिजनेस हाउसेस शेयर करने में हेल्प करता है। नाउ इथरनेट हार्डवेयर स्पेसिफिक, इट रिक्वायर स्पेसिफिक हार्डवेयर कंपोनेंट लाइक केबल एंड कनेक्टर्स। सो इथरनेट को एक्सेस करने के लिए आपको कुछ कंपोनेंट्स चाहिए, जैसे कि केबल चाहिए या कोई कनेक्टर चाहिए या अदर्स हार्डवेयर कंपोनेंट्स चाहिए, जिसके थ्रू आप ईथरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। कोई कनेक्ट करना पड़ेगा आपको अपने लैपटॉप से या कंप्यूटर से, पीसी से, जिसकी वजह से आप इसको एक्सेस कर पाएंगे, वरना आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। सो आज की वीडियो में इतना ही। होप कि आप सबको समझ में आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना। आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, बाय।